हेलो दोस्तों, डाइस में जो छह फलक होते हैं, यानी ये छह फलक होते हैं। एक होता टॉप यानी ऊपरी भुजा, एक होता बॉटम यानी निचली भुजा, और एक होता फ्रंट, और एक होता बैक यानी पिछली भुजा और अगली भुजा, और लेफ्ट की यानी बाईं की भुजा, एक होती है दाईं की भुजा, ये वाली। ये 8 किनारे हैं। दोस्तों, मैंने पिछली यानी क्लासों में बता चुका है मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। मानक पासा होता है यदि प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर हो, यानी तब इसे मानक पासा कहते हैं। यानी दो अपोजिट सतह तो होती हैं, उनका योग 7 होता है। और सामान्य पासा में यदि 7 की सतहों का योग यानी कोई भी दो की सतह होती है ना, उन दो सतहों का योग 7 होता है, उसे सामान्य पासा कहते हैं। उसे सामान्य पासा कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा होगा यानी वन कॉमन ट्रिक, केवल एक सतह समान होती है। यानी एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, ठीक है। इस पर जो संख्या कॉमन होती है, यानी वो संख्या कॉमन है 4। पहले वाले पासे पर क्लॉकवाइज घूमना है और दूसरे वाले पर भी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। जो संख्या कॉमन है जो 4 है, यानी ऊपर नीचे लिखेंगे 4। पहले पासे पर घूमेंगे तो 4 के बाद आएगा 6, फिर आएगा 1, यानी 6 लिखेंगे। फिर 6 के बाद आया 1। ऐसे दूसरे पासे पर घूमेंगे तो 4 के बाद आया 3, फिर आया 5। 4 के बाद आया 3, फिर आया 5। हमें पता चल गया वन कॉमन ट्रिक में, यानी 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 5 है। अब जो संख्या छिपी हुई है पासे पर, वो 4 के विपरीत है। वो संख्या है 2, और 4 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3, और 1 के अपोजिट 5। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है वन कॉमन ट्रिक है। ऐसी एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, ये फर्स्ट और सेकंड। इस पर देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। वो संख्या है 5, ठीक है। 5 को लिखेंगे ऊपर नीचे। पहले पासे पर घूमेंगे क्लॉकवाइज। 5 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 1। 5 के बाद आया 2, फिर आया 1। ऐसे ही दूसरे पासे पर घूमेंगे। 5 के बाद आएगा 4, फिर आएगा 3। 5 के बाद आएगा 4, फिर आएगा 3। अब जो संख्या छिपी हुई है इन दोनों पर, वो संख्या है 6। वो 5 के अपोजिट है, ठीक है। 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 3 है। ये होती है हमारी वन कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक कौन सी होती है? दो सतह समान जो होती हैं, यानी एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, ठीक है। इन पर और इन पर देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। वो संख्या है 2 और 5। ये संख्या कॉमन है, और जो सतह बची एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यानी 3 के अपोजिट क्या है? 6। हमें ये पक्का पता है कि 3 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है। अब जो संख्या कॉमन है 2 और 5, इनके अपोजिट वो संख्या होंगी जो छिपी हुई हैं। इस पर एक संख्या छिपी हुई है और एक 4, ठीक है। एक भी हो सकता है 2 के अपोजिट, 4 भी हो सकता है। ऐसी 5 का अपोजिट एक भी हो सकता है और 4 भी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यानी एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, ठीक है। इन पर देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन। वो संख्या कॉमन है 1 और 6। 1 और 6। अब जो संख्या यानी जो सतह बची हुई है एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी 3 के अपोजिट क्या है? 4। और जो संख्या छिपी हुई है वो 1 और 6 के अपोजिट होंगी। वो संख्या है, एक तो 5 है और एक 2। ऐसे ही 6 के अपोजिट भी वही संख्या होंगी। 5 हो सकता है या 2 हो सकता है। दोस्तों, नो कॉमन ट्रिक तो होती है, यानी एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, ठीक है। इन पर देखते हैं कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, उसे कहते हैं नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। जो पहले पासे की जो संख्या है दूसरे वाले पासे के अपोजिट होंगी। यानी 1 या 6 या 3, ये किसके अपोजिट होंगी? 4, 5 और 2। यानी 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 2 भी हो सकता। 6 के अपोजिट 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 2 भी हो सकता है। 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 2 भी हो सकता है। इसे कहते हैं नो कॉमन ट्रिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यानी एक पासे की 3 स्थिति दे रखी है, ठीक है। कोई भी दो स्थिति उठा लो, और हमसे पूछा है 3 के विपरीत यानी कौन सा फलक है, ठीक है। यानी देखो, पहली और सेकंड को देखते हैं। इस पर कौन सी संख्या कॉमन है? वो संख्या है 3। जो संख्या कॉमन है 3, और हमसे यही पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 3 के विपरीत वो संख्या होगी, यानी जो संख्या कॉमन होती है ना उसके अपोजिट वो संख्या होती है जो छिपी हुई है इन पासे पर, जो छिपा हुआ है, ठीक है। यानी इन दोनों पासे पर छिपा हुआ है अंक 4। ये 3 के अपोजिट होगा 4। हमारा ऑप्शन चौथा सही है। सेकंड और थर्ड को देखते हैं। यानी इन दोनों पर 5 कॉमन है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेंगे दोनों पर। 5 का अपोजिट वो संख्या होगी जो इनों पर छिपा हुआ है, वो अंक है 1। यानी 5 का अपोजिट होगा 1।
ऐसी दो के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, यानी हमारा आंसर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी एक पासे की 4 स्थिति दे रखी है, ठीक है, तो स्थिति उठा सकते हो। यानी इन फोर्थ को देखते हैं, इनों पर कौन सी संख्या कॉमन है। वो संख्या कॉमन है 2, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के विपरीत आएगा 3, 1 के विपरीत आएगा 6, कॉमन है ना। सेम घूमेंगे क्लॉकवाइज, 4 के अपोजिट आएगा 3, 1 के अपोजिट आएगा 6। हमसे पूछा 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, और 6 के विपरीत आएगा 1। ऐसे 3 के अपोजिट आएगा 4, 2 के अपोजिट आएगा संख्या 5, तो हमारा आंसर है 1। तो क्वेश्चन तीसरा है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी पासे पर देखते हैं 3 कौन से पर है, 3 यानी इस पर है। जो संख्या दूसरी है यानी 6 और 5, दूसरे पासे पर देखनी है 6 और 5 कौन से पासे पर है, 6 और 5। 6 और 5 इन ऊपर कॉमन है, और जो संख्या बची एक दूसरे का अपोजिट होगी। यानी 4 का अपोजिट 3 है, हमसे पूछा 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट है 4, ऑप्शन हमारा 3 सही है। हम इन दोनों स्थिति को देखते हैं, तो देख इस पर 5 कॉमन है दोनों पर। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यानी 1 के अपोजिट 6 आएगा और 4 के अपोजिट 3 आएगा, यानी हमारा आंसर सही है। चाहे कोई सी भी दो स्थिति उठा सकते हो, उससे आंसर सही आएगा। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी एक पासे की 4 स्थिति दे रखी है, कोई भी दो स्थिति ले लो। यानी हम देखते हैं 3 के विपरीत पूछा तो 3 इन दोनों पर है, 3 इस पर भी है, पर इन दोनों को ले लो। यानी इस पर जो संख्या कॉमन है वो है 3, 3 के अपोजिट वो संख्या होगी जो इनों पर छिपी हुई है, 3 के अपोजिट है 4। जो संख्या छिपी हुई है इनों पर वो 3 के अपोजिट होगी, यानी हमारा आंसर तीसरा सही है। ऐसे ही दो स्थिति को उठा लो कोई सी भी जिसमें वन कॉमन हो। यानी वन कॉमन, इन दोनों को देखते हैं, इनों पर 5 कॉमन है, ठीक है, ऊपर लिखेंगे 5। पहले पास पर घूमेंगे 5 के बाद क्लॉकवाइज, ठीक है, 4 आएगा 2 आएगा, 4 आएगा फिर आएगा 2। ऐसी दूसरे वाले पासे पर घूमेंगे 5 के बाद आएगा 3 फिर आएगा 1, 5 के बाद आएगा 3 फिर आएगा 1। हमें पता चल गया कि 4 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 4 है, यानी हमारा आंसर तीसरा सही है। अगर पूछता 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 1 है। ऐसी 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 6। तो पांचवा क्वेश्चन है, यदि पासे के नीचे फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। यानी पासा है, इन पर ये पूछ रहा है पासे पर जो 3 बिंदु है ना, ये अगर नीचे हों पासे के तो ऊपरी वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, ये पूछा हमसे। तो हमें पता है इन दोनों पासे पर जो बिंदु कॉमन है ना, एक तो 3 है और एक 6, यानी 3 बिंदु और एक 6 बिंदु, ठीक है। इनके अपोजिट वो सतह होंगी जो इनों पर छिपी हुई हैं। यानी एक तो एक बिंदु होएगा और एक होएगा 5 जो इनों पर छिपा हुआ, ठीक है। तो यानी हमसे पूछा 3 बिंदु हों तो, यानी 3 बिंदु नीचे हों तो ऊपर वाली फलक पर, यानी 3 के अपोजिट कितने बिंदु होंगे। 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 5 भी। यानी हमारे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया 1 और 5, हमारा ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन चौथे ये गलत है, क्योंकि 3 के अपोजिट ये नहीं दिया कि 3 के अपोजिट 1 है या 3 के अपोजिट 5 ही है। अगर इसमें पता चल जाता कि 6 के अपोजिट 5 है तो हम कह देते कि 3 के अपोजिट 1 है। अगर वो दे देता कि 6 के अपोजिट 1 है तो हम कह देते 3 के अपोजिट 5 है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। हमसे ये पूछा कि 3 बिंदु हैं, यदि ये ऊपरी सतह पर 3 बिंदु हों तो निचली सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी हमसे पूछा 3 के अपोजिट कितने बिंदु होंगे, ठीक है। इन दो पासे पर देखते हैं कौन से बिंदु कॉमन है। यानी 2 बिंदु कॉमन है, हम 2 लिख रहे हैं, 2। यानी पहले पासे पर घूमेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 आएगा फिर आएगा 5 बिंदु। ऐसी इस वाले पास पर घूमेंगे 2 बिंदु के बाद आएगा 6 बिंदु फिर आएगा 3 बिंदु। हमसे पूछा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट 5, हमारा आंसर होएगा तीसरा सही। यदि वो पूछता कि 1 के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 1 के विपरीत 6 बिंदु होंगे। ऐसी 2 के विपरीत कितने बिंदु होंगे, वो होंगे 4 बिंदु। सातवां क्वेश्चन है, नीचे एक पासे को दो प्रारूपों के
रूप में दर्शाया गया है। जब चार बिंदु नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, हमसे पूछा है यदि चार बिंदु ऊपर हैं तो नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। हमें पता है कि इनों पर कितने बिंदु कॉमन है, वो है एक, और सेम सतह है, इस पर घूम रहा क्लॉकवाइज। एक बिंदु कॉमन है, पहले पासे पर घूमेंगे तो चार आएगा बिंदु, फिर आएगा दो बिंदु। इस वाले पासे पर तीन आएगा, फिर आएगा पाँच। एक क्या, यानी इस वाले पासे पर एक के बाद आएगा तीन बिंदु, फिर आएगा पाँच बिंदु, तीन बिंदु आएगा, फिर आएगा पाँच बिंदु। हमें पता चल गया चार के अपोजिट कितने बिंदु है, तीन। हमारा आंसर एक सही है। आठवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में अंक दो के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं फर्स्ट और सेकंड पर कौन सी संख्या कॉमन है। छः और तीन, छः और तीन कॉमन है। अब जो संख्या बची एक दूसरे का अपोजिट होएगा, यानी दो के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, वो होगी पाँच। हम दो के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, वो होगा पाँच। ऑप्शन तीसरा सही है। दोस्तों नवा क्वेश्चन है, हमसे पूछा नवे क्वेश्चन में यानी दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बाकी तो ये परिभाषा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, इन पर कौन सी संख्या कॉमन है। वो है दो और तीन, दो और तीन संख्या कॉमन है। हमसे पूछा दो के विपरीत, तो यानी इससे क्लियर नहीं होगा दो के विपरीत कौन सी। इसे लेते हैं थर्ड और फोर्थ, यानी इस पर कौन सी संख्या कॉमन है, वो संख्या चार, और सेम सतह है। ऐसी दो के अपोजिट जो सेम सतह होती है ना, ठीक है, ऐसी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना सेम, तो दो के अपोजिट पाँच होगा। ऐसे ही तीन के अपोजिट छः होगा। चार को अपोजिट वो संख्या होगी जो छिपी हुई है, चार के अपोजिट संख्या है एक। ऐसी दो के अपोजिट पाँच, छः के अपोजिट तीन, छः के अपोजिट तीन। हमसे पूछा दो के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, वो होगी पाँच। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या छः हो, यानी जो निचली वाली सतह होती है ना उस पर संख्या बिंदुओं की संख्या छः हो, और पूछा ऊपर वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या। ठीक है, हम देख रहे हैं इनों पर कितने बिंदु कॉमन है, वो है छः, यानी छः बिंदु कॉमन है। जो संख्या कॉमन होती है उसके अपोजिट वो संख्या होती है जो छिपे हुए हैं, यानी इस पर कितने बिंदु छिपे हुए हैं, वो हैं पाँच बिंदु। तो हमसे पूछा छः, यानी छः के अपोजिट, छः के अपोजिट है पाँच, यानी हमारा ऑप्शन चौथा सही है। 11वां क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या एक हो और निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या पूछी है, यानी हमसे पूछा है एक के अपोजिट कितने बिंदु होंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस पर जो बिंदु कॉमन है वो हैं दो, और सेम सतह है। ठीक है, जब सेम सतह आ जाती है ना सेम, तो यानी एक के अपोजिट छः होता है और पाँच के अपोजिट तीन। ठीक है, इसमें एक के अपोजिट छः बिंदु और पाँच बिंदु के अपोजिट होएगा तीन बिंदु। हमसे पूछा एक के अपोजिट, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 12वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रश्न 11 संख्या में जो प्रश्न 11वां था उसमें ही बताना बिंदु छः के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। जो 11वां क्वेश्चन है वो था ये। ठीक है, हमें पता है कि उसमें पूछा एक के अपोजिट छः, और इसमें पूछा 12वें वाले क्वेश्चन में छः के अपोजिट एक, यानी हमारा ऑप्शन छः के अपोजिट होगा एक। हम यानी ऑप्शन एक नंबर सही होगा। सेम क्वेश्चन अभी प्रश्न 11 में ही बताना ये प्रारूप। एक के निचले फलक पर हमें पता है कि एक के अपोजिट छः था, इसमें पूछा एक के अपोजिट छः। ऑप्शन में छः तो दिया नहीं, यानी चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 14वां, नीचे एक पासे को दो प्रारूपों में दर्शाया गया है। ठीक है, जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या तीन हो तो ऊपरी फलक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु। पासे पर जो बिंदु कॉमन होंगे और वो बिंदु कॉमन है दो और चार, यानी दो और चार कॉमन है। जो सतह बची एक दूसरे का अपोजिट होंगे, यानी तीन बिंदु का अपोजिट कितने बिंदु है, छः। हमसे पूछा तीन के अपोजिट, तीन के अपोजिट यानी छः। ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन 15वां, हमसे पूछा कि चार जो ऊपर वाले फलक पर है बिंदुओं की संख्या चार है, तो निचली वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। हमें पास से दर्शाए गए हैं। ठीक है, इनों पर देखते हैं कितने बिंदु कॉमन है। वो बिंदु कॉमन है चार। ठीक है, ओनली वन कॉमन है। वन कॉमन होता है तो यानी जो संख्या कॉमन होती है उसके अपोजिट वो संख्या होती है जो छिपी हुई है।
इस पर जो संख्या छिपी हुई है यानी वो बिंदु है 3। हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन 16, यानी एक पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। इस पर निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है, तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है तो ऊपर वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। हमें दिख रहा है कि पासे पर जो बिंदु कॉमन है वो है 3 और सेम सतह है, ठीक है। सेम सतह होती है तो यानी ये वाली सतह इसके अपोजिट, ये वाली सतह इसके अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट 4 बिंदु, 5 के अपोजिट 6 बिंदु, ठीक है। हमसे पूछा 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट 4, यानी ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन 17, यानी एक पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है तो ऊपर वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। हमें एक पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। इन पर देखते हैं कितने बिंदु कॉमन है। बिंदु 5 और 5, इस पर भी 2, इस पर भी 2, यानी 5 और 2 बिंदु कॉमन है। अब जो सतह बची एक दूसरे का अपोजिट होगी, यानी 3 बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु हैं, 4। ऑप्शन तीसरा सही है। हमें जो हमसे पूछा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट है 4, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन 18 है, यानी एक पासे के 4 प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि दो बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, यानी इन पर कितने बिंदु कॉमन है, वह है 5 बिंदु कॉमन है, यानी ये वाली सतह कॉमन है। सेम सतह है, यानी ये वाली सतह ये इसके अपोजिट होगी और ये वाली सतह इसके अपोजिट, यदि सेम सतह पर कॉमन हो तो, यानी 3 बिंदु के अपोजिट होगा 4, 2 बिंदु के अपोजिट होगा यानी 6 बिंदु। ऐसी थर्ड और फोर्थ को एक सेम सतह है तो ये वाली सतह इसके अपोजिट होगी और ये वाली सतह इसके अपोजिट, इसमें भी 3 के अपोजिट 4 बिंदु है। हमसे पूछा है कि दो बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। 2 के अपोजिट है 6, यानी हमारा ऑप्शन चौथा सही है। 19वां क्वेश्चन है, एक पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं। हमसे पूछा कि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। हमें दिख रहा है कि इन पर बिंदु जो कॉमन है वो है 1, यानी ये वाली सतह। जो ये वाली सतह कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। सेम सतह नहीं है इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये वाली सतह इसके अपोजिट होगी, ये वाली सतह इसके अपोजिट, यानी एक के बाद पहले पासे पर घूमेंगे 3 आएगा, फिर आएगा 5। ऐसे दूसरे वाले पासे पर एक के बाद 2 आएगा, एक के बाद 2 आएगा, फिर आएगा 4। हमें पता है पूछ रहा है 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, यानी कितने बिंदु होंगे। 2 के अपोजिट 3 बिंदु होंगे, हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। 21वां क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है, यानी इनों पर जो इंद्रधनुष का रंग है वो आलेखित नहीं है, इस पर नहीं है। ऑप्शन से करते हैं, ब्लू है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन है, येलो है, येलो भी है, लेकिन वॉयलेट नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा चौथा सही है। 22 और 23 क्वेश्चन, यानी 22वां क्वेश्चन है, नीचे एक्स कुछ प्रसार चित्र दिए गए हैं जिसे मोड़कर यदि एक घन का आकार दिया जाए तो निम्न घन ए बी सी एवं डी में से कौन सा घन संभव है, यानी इनों में से कौन सा घन बनेगा, ठीक है। हमें ये वाला दिया है एक्स, ये आकृति दी है। हमें पता है बी के अपोजिट वो सतह होती है, यानी एक सतह को छेद कर जो तीसरी वाली सतह होती है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी बी के अपोजिट कौन सी सतह है, डी। ऐसी ए के अपोजिट कौन सी सतह होगी, ए के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट एफ। जो सतह बची वो उसके अपोजिट, ई के अपोजिट सी। अब देखते हैं पासे पर एफ सी ए, एफ सी ए, यानी एफ और ए एक दूसरे का अपोजिट है, कभी भी नहीं आ सकते एक साथ, ये गलत। सी ई ए, सी ई, सी और ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी नहीं आ सकता। एफ वी डी, बी और डी एक दूसरे का अपोजिट है, तीसरा भी नहीं आ सकता। ए सी डी, ए सी डी, यानी जो बचा ये सही है। 23वां क्वेश्चन है, ये आकृति दे रखी है और ये यानी ए के अपोजिट यहाँ से उल्टा जेड बना दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ए के अपोजिट क्या होएगा, बी। और जो ये खाली सतह है, ये वाली प्लेन सतह, ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे, ठीक है। ये वाली सतह, ये वाली,
ये वाली भी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। हमें पता है कि ए के अपोजिट बी है, ना तो ये दोनों सतह एक साथ आ सकती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन थर्ड में भी ए भी एक साथ आ गए, ये भी गलत। ए और बी एक साथ नहीं आ सकते, चौथा भी गलत। जो ऑप्शन बचा दूसरा, ये सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो यानी ऑप्शन दूसरा है केवल तीसरे में, ओनली सेकंड। दोस्तों इनमें बहुत गलती होती है कि ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ये चारों दे रखे हैं, ठीक है, ये चार आकृति दे रखी है, यानी इसमें सेकंड आकृति सही है। सेकंड आकृति केवल तीसरा ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन है, आकृति दे रखी है ये वाली एक्स वाली, ये चार इसके यानी घन जो बनाए जाएंगे, कौन से घन बनेगा इसमें ये देखना। हमें पता है ये वाली सतह इसके अपोजिट होती है, ये वाली सतह इसके अपोजिट, जो सतह बची एक दूसरे का अपोजिट, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसके अपोजिट होगा ये वाला पॉइंट, यानी वर्ग, ठीक है, यह आयत। ऐसी खाली वाली सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ऐसे ये वाली खाली स्टार के अपोजिट होगी, ये वाली खाली सतह स्टार के अपोजिट। हमें पता है इन दोनों में से कोई भी एक सतह आएगी पासे पर, कभी ये पॉइंट इस वाले ये वाली सतह इसके अपोजिट है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती पासे पर, यानी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती। आकृति एक गलत, ये वाली सतह एक साथ नहीं आ सकती, आकृति सेकंड भी गलत। अब देखते हैं सेकंड यानी थर्ड, इन दोनों में से एक सतह आ गई ये वाली, अब इसमें से और ये वाली सतह एक दूसरे का अपोजिट आएंगी। भाई एक खाली सतह ये भी तो है, क्या पता ये वाली सतह हो, यानी आकृति थर्ड भी सही है। आकृति फोर्थ में क्या है, इन दोनों में से एक सतह आ गई पॉइंट वाली, इन दोनों में से एक आ गई स्टार वाली, और इन दोनों में से आ गई प्लेन एक सतह आ गई, यानी हमारे आकृति कौन सी, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन में देखते हैं थर्ड और फोर्थ कौन से में है, थर्ड और फोर्थ इस वाले में है, चौथे वाले में। ऑप्शन एक जो आकृति एक है ना ये वाली गलत, इसलिए गलत। आकृति सेकंड गलत, इसमें सेकंड है, ये वाला गलत। आकृति थर्ड भी तो सही है, आकृति फोर्थ भी सही है, इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चौथे में है, ये सही है, तीसरा भी गलत। क्वेश्चन 25 में है, यह आकृति दे रखी है, इसकी हमें पता है कि ये वाली आकृति इसके अपोजिट होगी, यानी इसके अपोजिट होगी ये वाली आकृति, ठीक है, जो आकृति पासे पर दे रखा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये वाली प्लेन सतह इसके अपोजिट होगी, ये खाली सतह इसके अपोजिट होगी, ठीक है, ये वाली सतह और ये वाली सतह जो बची एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये प्लेन सतह इसके अपोजिट पॉइंट के, ठीक है। हमें पता है कि इन दोनों में से जो सतह आएगी एक सतह आएगी पासे पर, यानी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें प्लेन सेकंड में प्लेन सतह आ गई एक, ये वाली आ गई एक सतह, एक आ गई पॉइंट। आकृति सेकंड में यानी एक प्लेन वाली सतह आ गई, एक ये वाली सतह आ गई, इन दोनों में से एक आ गई पॉइंट वाली सतह, ठीक है, ये आकृति सेकंड सही है। ऐसे ही फोर्थ में इन दोनों में से एक सतह आ गई ये वाली, इन दोनों में से एक सतह आ गई ये वाली, इन दोनों में से सतह आ गई एक ये वाली, आकृति फोर्थ भी सही है, यानी सेकंड और फोर्थ थर्ड ऑप्शन में है, ये सही है।